रहेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आप ऑर्गेनिक के कोई भी कंपाउंड का इजीली आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट कैसे किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड, कि आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड कितने। सिंगल बॉन्ड को आप जनरली ऐसे डैश शेप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रहेगा हमारा लोन पेयर। लोन पेयर को जनरली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको इतनी बात पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो चीज़ें काउंट होती हैं। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड, सेकंड वन इज लोन पेयर। अब देखो, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो आपको ये मिलते हैं sp, sp2, sp3 या sp3d1 d2 समथिंग। ठीक है, तो ये क्यों लिखे मिलते हैं, इनका रीज़न समझते हैं। जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जितने भी आपको काउंट करने के बाद उसको पहले हम फील करते हैं एस में करते हैं मैक्सिमम 1। ठीक है, उसके बाद उसको फील करते हैं पी में मैक्सिमम कितने करते हैं 3। उसके बाद डी में मैक्सिमम 5। ओके, अब देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल मीथेन। देखो मीथेन के लिए एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन आपके मैंने यहाँ पे लगा दिए। ओके, उसके बाद देखो इस कार्बन पे आपको कहीं भी कोई ऐसे डॉट नहीं दिखाई दे रहे, मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2, 3 एंड 4, मतलब इसमें टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड कितने हो गए मेरे इसमें, 4। अब देखो सिंगल बॉन्ड 4 है। अब मैंने क्या बताया, पहला किस में जाएगा, एस में मैक्सिमम कितने जाएंगे 1, तो मेरा पहला गया एस में। उसके बाद देखो इसमें एक चला गया तो पीछे कितने रह जाते हैं, 3 किस में जाएंगे फिर मेरे पी में। अब देखो 4 ही थे, 4 मैंने कंप्लीट फिल कर दिए, अब कुछ बच नहीं जाता, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मीथेन का समझने के बाद हम समझते हैं कोई भी डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेके। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे इथेन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो इस कार्बन का मेरे को मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस कार्बन के काउंट करेंगे कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, क्योंकि ये वाला तो डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो 3 सिंगल बॉन्ड होने की वजह से पहला किस में जाएगा, एस में, तो पहला गया एस में, बाकी 2 बच गए वो किस में जाएंगे, पी में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी मेरी, sp2। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम समझते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेके, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम सिंपली लिखें तो क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब देखो इस कार्बन का काउंट करते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2, 2 डबल बॉन्ड है और 2 इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है और 2 ही आपके इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने पहले ही बताया कि सिंगल बॉन्ड तो काउंट होंगे लेकिन डबल बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, तो डबल बॉन्ड काउंट नहीं होंगे इसमें, तो सिंगल बॉन्ड 2 ही हैं, तो पहला तो जाएगा एस में, दूसरा बच गया वो जाएगा पी में, तो ये इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी हमारी, sp। अब एक लोन पेयर वाले का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर इसको हम कम खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे, RN, यहाँ पे H हाइड्रोजन और यहाँ पे भी मेरा हाइड्रोजन। अब देखो इसमें तो सिंगल बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 3, 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो देखो 3 है इसमें सिंगल बॉन्ड प्लस 1 है इसमें लोन पेयर, तो उसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, पहला तो एज यूजुअल जाएगा एस में, उसके बाद कितने बच गए, 2 इसके और 1 इसका, 3, और तीनों जाएंगे फिर हमारे पी में, और आगे बच जाता है वो किस में जाता है, डी में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3।